हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आपने अक्सर सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी या आपने कभी भी ट्रैवल किया होगा, तो जो भी हमारे टोल टैक्स हैं या टोल प्लाजास हैं, वहाँ पर एक बहुत आम बात, एक बहुत कॉमन घटना देखी होगी, जिसके अंतर्गत जो टोल प्लाजा के कर्मचारी हैं वो कर्मचारी किसी ना किसी से तो झगड़ रहे होंगे। झगड़ने के पीछे वजह कुछ भी हो सकती है, कारण कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कभी कभी जो व्हीकल वाले होते हैं वो पॉलिटिक्स का सहारा लेके फ्री में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी कभी कोई मिसयूज़ ऑफ पावर करना चाहता है अपनी गाड़ी में, फेक तरीके से ऑफिसर की प्लेट लगा के निकल जाता है, वो लोग चेक करते हैं तो आपको झगड़े देखने को मिलते हैं। या कभी कभी जो टोल बूथ पे बैठे वाले लोग होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में ये होता है कि वो या तो ड्रिंक किए हुए होते हैं या नींद में होते हैं, तो उसके बाद फिर वो लड़ाई और झगड़े कर रहे होते हैं। कभी कैश ही उनको लेना होता है अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए, जो भी वजह हो सकती है, पर ये लड़ाइयाँ बहुत देखने को मिलती है। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई, एक जगह पर एक आर्मी पर्सन थे और वो टोल नहीं दे रहे थे, और उसके बाद ये खबर बहुत चर्चा में आई कि जो टोल है ये किसके लिए फ्री है, किसके लिए नहीं फ्री है, और ये किन नियमों के अंतर्गत ये चलता है। इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब जो चर्चित मुद्दे रहते हैं आने वाले किसी ना किसी पेपर में हमको यहाँ पे काम आ ही जाते हैं। आप एक खबर को देख लीजिए, वीडियो ऑफ आर्मी पर्सनल रिफ्यूजिंग टू पे टोल गोज वायरल, हु इज एग्जाम्स फ्रॉम यूजर फी पेमेंट अंडर दी रूल्स। ऐसे कौन लोग हैं जो फ्री हैं, मतलब जिनको पैसा नहीं देना है। इसी कहानी को हम आज यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आप सबको पता है कि जब हम इंफ्रा की बात करते हैं, इंफ्रा की यहाँ पे बात करते हैं, तो इंफ्रा डेवलपमेंट के अंतर्गत जो रोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इनको बनाने का जो मॉड्यूल है, आप सबको पता है कि इनके कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद फिर इनकी जो चार्जेस हैं वह टोल प्लाजा के थ्रू यहाँ पे वसूले जाते हैं। अब इन टोल प्लाजा पे वसूलने के कुछ रूल्स हैं कि, और अभी नई गाइडलाइन भी जारी की गई है किससे लिया जाएगा किससे नहीं लिया जाएगा। इसको लेकर ही अक्सर बार बार हमको बहस देखने को मिलती है, तो इस परेशानी को यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जो राजमार्ग टोल ढांचा और 2026 के जो सुधार हैं, रिफॉर्म्स हैं, इन पे चर्चा करेंगे। जैसे रक्षा कर्मियों की अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई रक्षा कर्मियों को जो टोल टैक्स है इसमें छूट मिलती है क्या? हाँ, तो इनके लिए दो कानून हैं और दो कानूनों से इनके नियमों का संचालन हो रहा होता है। जहां से मुद्दे की शुरुआत हुई है, तो सबसे पहले उसी पे चर्चा करते हैं, फिर बेसिक चीज़ों पर चर्चा करेंगे। दो नियम कौन कौन से हैं? तो भारतीय टोल सेना और वायुसेना नियम 1942, यह पुराना कानून है और रक्षा कर्मियों को विशेष पास के आधार पर छूट देता है। और विशेष पास के आधार पर छूट देने का आशा ये है कि अगर आपके पास स्पेशल कोई पास है, आप डिफेंस पर्सनालिटीज़ हैं, तो उस पास के आधार पर आपको छूट मिल जाएगा, एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा, टोल टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों का निर्धारण और संग्रह नियम 2008 में इन नियमों को बनाया गया था, और इसके जो नियम 11 हैं इसके तहत टोल छूट की श्रेणियों की परिभाषित यहाँ पे किया गया है। तो सीधी सी बात यह है कि जो दो कानून हैं जहाँ पर टोल टैक्स में छूट, मतलब टोल जो टैक्स है उसमें आपको छूट मिल रही है। जो डिफेंस पर्सनालिटीज़ हैं, 1942 का एक ब्रिटिशर्स के टाइम का लॉ है। जो अपडेटेड लॉज बनाए गए हैं कि किस रेट पर टोल वसूला जाएगा और किन को टोल फ्री रखा जाएगा, ये 2008 के नियम है। अब अगर हम इन नियमों के आधार पर बात करते हैं, तो मुख्य नियम क्या है आर्मी के लिए? देखो, NHAI और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के हालिया स्पष्टीकरण 2026 के अकॉर्डिंग 2026 में अगर कोई व्यक्ति ऑन ड्यूटी है, ड्यूटी पर है, तो सेवारत सेनाकर्मी आधिकारिक कार्य से यात्रा कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से टोल मुक्त हैं। इसके लिए उन्हें 1942 के नियमों के तहत निर्दिष्ट पास दिखाना अनिवार्य नहीं है। मतलब 1942 का जो रूल था वो ये कहता था कि एक पास आपके पास होना चाहिए, अगर पास होगा तो आपका टोल फ्री होगा, पास नहीं है तो आपका टोल फ्री नहीं होगा। लेकिन 2026 के जो अपडेटेड रूल हैं NHAI और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग भी अगर कोई डिफेंस पर्सनालिटीज़ हैं, आप जॉब में हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, आप ऑन ड्यूटी है और ऑन ड्यूटी आप जा रहे हैं, तो ऑन ड्यूटी में किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा।
नो टैक्स, नो टोल टैक्स आपका यहाँ पे लिया जाएगा। 2026 में अपडेट कर दिया है। निजी वाहन और ऑफ ड्यूटी, आप देखो जैसे ऑन ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी, और आपका पर्सनल व्हीकल है, पर्सनल व्हीकल है, तो ऑन ड्यूटी में भी पर्सनल व्हीकल पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। आप निजी वाहन से जा रहे हैं, निजी वाहन से या सरकारी वाहन से जा रहे हैं और ऑफ ड्यूटी है, प्राइवेट और ऑफ ड्यूटी, यदि कोई सैन्य कर्मी अपने निजी वाहन का उपयोग निजी काम या छुट्टी के लिए कर रहा है तो टोल छूट का हकदार नहीं है। आप अगर ऑफ जा रहे हैं, छुट्टी पे जा रहे हैं, अपने पर्सनल किसी काम से जा रहे हैं और अपने निजी वाहन का यूज़ कर रहे हैं, उस कंडीशन में टैक्स में छूट आपको नहीं मिलेगी। तो इस परिस्थिति में आपको बहस नहीं करनी है। तो यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन ड्यूटी किसी भी तरीके की डिफेंस पर्सनालिटीज़ आप आते हैं, चाहे आप हमारी तीनों सेनाओं से हों, पैरामिलिट्री से हों, पुलिस से हों, तो आप फ्री हैं। ऑफ ड्यूटी है मतलब ड्यूटी के काम से नहीं जा रहे हैं, मतलब सरकारी काम से नहीं जा रहे हैं, समझने इस बात को, अपने निजी काम से जा रहे हैं या पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं, ऑफ ड्यूटी है, तब आपको छूट यहाँ पर नहीं मिलेगी। और NHAI ने स्पष्ट किया है कि छूट केवल आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों तक ही सीमित है। मतलब जो ऑफिशियल व्हीकल आपको दिए गए हैं उन व्हीकल में ही आपको छूट मिलेगी। इसके पीछे वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक फैमिली है, एक फैमिली में एक व्हीकल है, एक व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय है किसी भी डिफेंस पर्सनालिटी में, उन्होंने हर व्हीकल पे वही चीज़ लिख लिया है और टोल टैक्स पर फिर वो टोल फ्री की मांग करते हैं। अब इसका लोग विरोध भी कर सकते हैं, नेताओं से भी कंपेयर कर सकते हैं, पर सच्चाई यही है। इसीलिए शायद ये वाला कदम उठाया गया है कि सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल जो व्हीकल है उसको ही एग्जम्पशन यहाँ पे मिलेगा। सेवानिवृत्त जो कर्मी है, रिटायर्ड जो पर्सनल है, मंत्रालय के 2014 के मेमोरेंडम के अनुसार टोल छूट का लाभ केवल सेवारत जो सर्विंग है इन कर्मियों को मिलता है, रिटायर्ड कर्मियों को नहीं मिलता है। तो यहाँ से जो डिफेंस पर्सनालिटीज़ के हमारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, उन डिफेंस पर्सनालिटीज़ के डिस्प्यूट को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि अगर आप डिफेंस से आते हैं, डिफेंस से, तो पहली शर्त ये है कि अगर आप ऑन ड्यूटी हैं, तो ऑन ड्यूटी में किसी भी तरीके का नो टैक्स, आपसे कोई भी टैक्स नहीं ले सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप अगर ऑफ ड्यूटी, ठीक है, ऑफ ड्यूटी आप जा रहे हैं, ऑफ ड्यूटी, या आपका कोई पर्सनल काम से जा रहे हैं, पर्सनल जो काम है उससे जा रहे हैं, या आप अपने पर्सनल व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ आप टैक्स फ्री नहीं हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का टैक्स एग्जम्पशन नहीं है, आप टैक्स फ्री नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ में अगर आप रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं, तो रिटायर्ड जो एम्प्लॉय है इनके लिए 2014 में एक न्यू गाइडलाइन जारी की गई है और उस न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ नो टैक्स ऑफ मतलब आपको यहाँ पे टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो डिफेंस पर्सनालिटीज़ का हम रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस देश को बनाए रखने में, उसकी सुरक्षा को बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन उनका है। तो इस तरीके की हरकतें टोल प्लाजा वालों को नहीं करनी चाहिए कि अगर कोई डिफेंस पर्सनालिटी ऑफिशियल काम से जा रहा है तो आप सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कोई इमरजेंसी यहाँ पर हो सकती है। और सेम टाइम पर ऑफिशियल्स को भी थोड़ा ध्यान रखना है कि रूल्स आर रूल्स, आर्मी तो वैसे भी डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है। तो ये अब जो टोल प्लाजा एग्जम्पशन है वो आपके लिए नहीं है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी समझते हैं। अन्य जो 25 श्रेणियां हैं जिन्हें टोल से छूट यहाँ पे प्राप्त है, अब देखो राजनेताओं को हर जगह आपको छूट मिल जाती है। नियम 2008 के अनुसार निम्नलिखित लोगों को ले जाने वाले वाहनों में से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनल जो पद है इनकी बात की है, जिसमें आप देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल। ठीक है। न्यायिक पदों की आपसे कोई बात करेगा तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनका भी कोई भी टोल टैक्स नहीं लगता है। विधायिकी आपसे कोई बात करेगा तो लोकसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष, सांसद और राज्यों के जो विधायक हैं, राज्यों के विधायकों को सिर्फ राज्य में, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रशासनिक, भारत सरकार के सचिव, कार्यकारी, मजिस्ट्रेट, इनको मिलेगा। वीरता पुरस्कार जिसमें परमवीर चक्र है, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र,
वैध पहचान पत्र के साथ कि अगर आपको मिला है तो आपको मिल जाएगा। आपातकालीन और सरकारी सेवा में रक्षा मंत्रालय और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के वाहन, यूनिफॉर्म में तैनात पुलिस और फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, सब वाहन और NHAI के निरीक्षण वाहन, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन, ये सब के सब जो टैक्स है इस एग्जम्पशन में आते हैं। तो 25 और इसकी श्रेणियां हैं, इसमें कौन कौन आते हैं आप इनको देख लीजिएगा। ये सब के सब टोल टैक्स फ्री होते हैं और हमने कोशिश करनी है कि लड़ाई नहीं करनी है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब देखो कानूनी अधिकार की अगर आपसे कोई बात करेगा तो जैसे जो NHAI एक्ट है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ये 1956 में बना है। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रखरखाव और उपयोग के लिए शुल्क वसूलने का अधिकार देता है। इस एक्ट के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह टैक्स कलेक्ट कर सकती है और टोल वसूलने का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क है ना, नेशनल जो हमारे हाईवेज हैं इस पे टोल, NHT जो हमारा अधिनियम है 2008 के अनुसार टोल दरों की गणना, संग्रह के तरीके और छूट प्राप्त श्रेणियों को परिभाषित यहाँ पे करता है। तो 2008 का जो अधिनियम है ये बताता है कि किसको छूट मिलेगी, गणना कैसे करेंगे, कलेक्ट कौन करेगा। 2008 का ये एक्ट है। तो बेसिक बातें आपको क्लियर है, थोड़ा सा लीगल दाव पेच यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है भाई, 2026 के सुधार अधूरे एक्सप्रेसवे पर आम जनता को यहाँ पर राहत कर दी है। क्या कर दिया है देखो, यदि कोई एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से तैयार नहीं है तो उसके खुले हुए हिस्से पर एक्सप्रेस वे का रेट नहीं लिया जाएगा। मतलब जैसे ये एक्सप्रेस वे है और ये एक्सप्रेस वे आपका पूरे तरीके से तैयार नहीं है और सरकार ने इसको ऑन गोइंग कर दिया है, इसको चालू कर दिया है। तो अभी इस पे एक्सप्रेस वे का टैक्स नहीं लगेगा, इस पे नॉर्मल जो रोड है वो नॉर्मल रोड का टैक्स लगेगा। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आप इसको नॉर्मल रेट पे ही चलाएंगे और ये 2026 15 फरवरी 2026 से इसको प्रभावी किया गया है। बहुत ही शानदार कदम है। थोड़ी सी सड़क बना दी, बाकी पूरा का पूरा खराब पड़ा हुआ है, उस सारे पे एक्सप्रेस वे का टोल टैक्स लिया जाता था, अब ये नहीं रहेगा। ये 15 Feb 2026 से प्रभावी हो गया है। 25% से अधिक एक्सप्रेस वे रेट के बजाय सामान्य नेशनल हाईवे रेट ही यहाँ पे वसूला जाएगा। मतलब एक्सप्रेस वे का पैसा लेने के लिए आपको पहले पूरा का पूरा एक्सप्रेस वे तैयार करना पड़ेगा और ये कब से प्रभावी हो रहा है, 15 फरवरी 2026। 20 किलोमीटर जीरो टोल और दूरी आधारित प्रणाली, जैसे टोल जीरो रूल, जो निजी वाहन है GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित है ना, OBU से लैस है, जिन्हें प्रतिदिन नेशनल हाईवे पर शुरुआती 20 किलोमीटर की यात्रा के लिए कोई टोल नहीं देना होगा। जैसे ये आपका गांव है, गांव, और आपको यहाँ पे सफ़र करना पड़ता है और इस पर टैक्स लग रहा है। जैसे आप गांव से अपने शहर जाते हैं, 20 किलोमीटर के दायरे में आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हमने दूरी आधारित टोलिंग की है, वेरियर लेस सिस्टम, वाहन जितनी दूरी तय करेगा उतना ही टोल कटेगा, पूरे टोल प्लाजा का फिक्स चार्ज यहाँ पर नहीं है। एक ये इंपॉर्टेंट हमने सुधार यहाँ पे किया है। देखो पहले क्या होता था, जैसे ये सड़क है, ये एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक आपकी बनी है, तो इसका जो टोटल टोल है वो टोल प्लाजा पे टोटल वाला टोल ही लिया जाएगा। लेकिन अब हमने सुधार कर दिया है कि उतना ही टोल आपसे वसूला जाएगा जितनी आपने दूरी तय की है। ये फेयर है, वो पहले इनजस्टिस हुआ करता था, इसमें भी बदलाव कर दिया है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में तकनीक को हमने बदल दिया है। फास्टैग से GNSS की तरफ हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। पहले हम फास्टैग पे काम कर रहे थे और फास्टैग में ये ऐसा सिस्टम आपको देखने को मिलता था, RFID काम करता था, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन वर्तमान में अनिवार्य है, बिना फास्टैग के दोगुना शुल्क यहाँ पे लग जाता है। तो अभी फास्टैग होना जरूरी है क्योंकि अभी हम पूरे तरीके से टोल फ्री नहीं बने। तो फास्टैग में एक कार्ड आपका बन जाता है और सरकार ने अब तो यात्रा कार्ड जारी कर दिया है। और यात्रा कार्ड जारी करने के बाद से जो नेशनल हाईवेज पे सफ़र करने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा राहत आपके पास मिल गई है कि 3000 रुपये का आपको चार्ज कराना होता है एक साल के लिए और 200 यात्राएं आपको मिलती हैं। 200 यात्राएं मतलब एक यात्रा को आप लोग ऐसे कंडीशन कर सकते हैं कि 15 रुपये की पड़ती है। अब बच्चे अगर मैं वैसे आपसे बात करूँ ना, तो नॉर्मली जो 200 टोल है आप इनका एवरेज 50 रुपये मान के चलिए।
यात्रा कार्ड जारी होने से पहले एवरेज आप इसको 50 रुपये कंसिडर कर सकते हैं, छोटे बड़े टोलों का लेके। मतलब एक यात्रा अगर किसी व्यक्ति ने 200 टोल क्रॉस कर दिए तो ये आपका 200 है ना, 200 मल्टीप्लाई बाई 50 आ जाएगा। तो ये हमको ऐसे देखने को मिलता था, लगभग 10,000 रुपये का खर्चा सिर्फ और सिर्फ टोल में आता था अगर आप 200 टोल क्रॉस करते हैं तो। अब ये कितना हो गया है, 3,000। ठीक है, अब हम लोग नई तकनीक पे काम कर रहे हैं जिसको आप लोग GNSS के नाम से जान रहे हैं। सैटेलाइट के जरिए वाहन की लोकेशन ट्रैकिंग, बैंक अकाउंट से सीधे पैसे की कटौती हो जाएगी। ज़्यादा मतलब फ़ायदा क्या होगा, टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं, वेरियर फ्री। आपने जैसे फॉरेन में देखा होगा या हॉलीवुड की मूवी में देखा होगा कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ कैमरे लगे हैं और कोई गाड़ी रुकती नहीं है, पैसा वहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है। तो अब हम भी इस GNSS जो प्रणाली है, इस प्रणाली पर काम कर रहे हैं और इसके थ्रू टोल फ्री बना देंगे। इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो लागत है, इस लागत में कमी आएगी, लागत में कमी, रुकने में जो समय खराब होता था उसमें भी हमको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, परिचालन नियम 100 मीटर और 10 सेकंड का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे NHAI के दिशा निर्देश है, प्रत्येक वाहन के लिए अधिकतम 10 सेकंड। पीली लाइन नियम, यदि वाहनों की कतार 100 मीटर पीली लाइन से लंबी हो जाती है तो कतार कम होने तक वाहनों को बिना टोल दिए जाने की अनुमति। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है, इसको लेकर भी स्ट्रिक्ट रूल यहाँ पे बनाने चाहिए। जैसे आप टोल प्लाजा पे खड़े हुए हैं और आपके पास सब कुछ है, और अगर सिस्टम की गलती के कारण या एम्प्लॉय की गलती के कारण 10 सेकंड के अंदर आपका टोल नहीं कटता है तो फिर आप टोल अजम्पशन फ्री है, फिर आपको फ्री जाना पड़ेगा, मतलब फ्री देना पड़ेगा। और इसके पीछे वजह है कि पहले ये कर्मचारी बहुत लड़ाई करते थे, बहुत सारा समय खराब करते थे और बहुत लॉस होता था हमें इसके कारण। दूसरा, अगर 100 मीटर से ज़्यादा लंबी लाइन लगी है तो सारे के सारे वाहनों को आपको फ्री यहाँ पे जाना देना पड़ेगा। 2026 के नई GNSS सिस्टम बैरियरलेस के आने से इस नियम की प्रासंगिकता थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, समय भी तो हमारा बच जाएगा। ठीक, टोल की छूट की संरचना, ये 25 श्रेणियों में टोल की छूट की संरचना है। हमने इसको आपको बता दिया है कि किस किस को टोल की छूट यहाँ पे मिलती है, ध्यान रखना। अब जैसे हमारी जो भारतीय टोल सेना और वायुसेना अधिनियम 1901 आधिकारिक सैन्य वाहनों को पूर्ण छूट की यहाँ पे बात करता था। फिर 1942 का जो एक्ट है वो विशेष टोल की बात कर रहा था, और सरकार ने 2026 में नई गाइडलाइन यहाँ पे जारी कर दी है। तो ऑन ड्यूटी आपको पूरे तरीके से मुक्त रहेगा, ऑफ ड्यूटी फिर आपके यहाँ पे टोल प्लाजा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल आपसे कोई पूछ सकता है कि 266 के अंतर्गत जो टोल राजस्व पे 266 के अंतर्गत सड़क निर्माण और रखरखाव में आपका यहाँ पे खर्चा हो जाता है। तो ये जो टोल टैक्स को लेकर रूल है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे कि किसको किस तरीके से यहाँ पे छूट दी गई है। चाहे आप 2026 के रूल की बात करते हैं तो 2026 में जो 2-3 बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। एक तो हम लोग याद रखेंगे 10 सेकंड का जो रूल है, 10 सेकंड का रूल। दूसरा आप यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर 100 मीटर से लंबी कतार है तो भी आप फ्री हो जाएंगे, आपका टैक्स यहाँ पे नहीं लगेगा। तो टोल टैक्स को लेकर अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है। आप अगर देखो UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत ही शानदार ऑफर आपके पास है, और इसे आप देखो यहाँ अगर आपको PDF चाहिए तो यहाँ जाइए, यहाँ PDF आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे आके बात कर सकते हैं। ये आपका 1 मार्च को टेस्ट है, इस 1 मार्च के टेस्ट में हिस्सा यहाँ पे जरूर लीजिए अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए। और इस GRS लाइव कोड के थ्रू आप UPSC के सभी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं एक बहुत शानदार टीम से पढ़ाई करने के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक थैंक यू वेरी मच। आपकी राय हमको जरूर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, गुड डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।